राधे राधे। आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। कौन कौन चढ़ाते हैं बेलपत्र? सभी चढ़ाते होंगे। बेलपत्र को कैसे चढ़ाया जाता है? उल्टा या सीधा? किस ओर से चढ़ाया जाता है? चिकनी ओर जिधर होता है ना, ऐसे कह सकते हैं। एक 5 पत्ते का बेलपत्र आता है, वो किसी किसी को मिल सकता है। एक पेड़ पर केवल 7 या 8 ही पत्ते ऐसे आते हैं बेलपत्र पर, पंचमुखी बेलपत्र जिसे कहते हैं, वरना 3 पत्तों का ही बेलपत्र मिलता है। और बेलपत्र कभी भगवान नारायण पर नहीं चढ़ता। चलता है क्या? एक दिन चढ़ता है। और भगवान शिव पर कभी तुलसा नहीं चढ़ती, लेकिन एक दिन शिव जी पर तुलसा भी चढ़ती है। अच्छा, ये भी पता होगा आप सबको कि बेलपत्र प्रकट कहां से हुआ। सभी को पता होना चाहिए कि बेलपत्र कहां से प्रकट हुआ है। सभी को पता है। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। अच्छा, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, माता पार्वती के पसीने की बूंद से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई, वही तो बेलपत्र है। इसलिए कहते हैं बेलपत्र घर में अवश्य लगाना चाहिए। केवल कांटेदार वृक्ष अगर कोई घर में लगाने की अनुमति शास्त्र देते हैं तो वो बेलपत्र को देते हैं। बाकी कोई भी कांटेदार वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए। बहुत सी माताएं गुलाब घर में लगाती हैं, नहीं लगाना चाहिए। घर में तुलसा का वृक्ष, घर में आंवले का वृक्ष, घर में समी का वृक्ष, और घर में बेलपत्र का वृक्ष, और घर में मनी प्लांट, ये अवश्य लगाने चाहिए। और इन वृक्षों का जो हमने बताए हैं, कभी इन वृक्षों का दान नहीं करना चाहिए। मनी प्लांट जो दान करते हैं उनके घर से उनकी लक्ष्मी छीण हो जाती है। जो समी वृक्ष का दान करते हैं उनके घर की लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली जाती है। और बेलपत्र में भगवान ने जब माता पार्वती के पसीने के बूंद से बेलपत्र प्रकट हुआ तो भगवान शंकर के समक्ष माता पार्वती हाथ जोड़कर बोली, प्रभु क्योंकि मेरे पसीने से ये प्रकट हुआ है, मैं चाहती हूं कि इसको आप स्वीकार करें। तो भगवान शिव ने कहा, अपने स्वरूपों को पहले इस बेलपत्र में समाहित करो। तो देखो माता पार्वती के 9 स्वरूप, 9 के 9 स्वरूप बेलपत्र में समाहित हो गए। इसलिए कहते हैं बेलपत्र पर उसकी जड़ में 1 लोटा जल डालने से माता के 9 स्वरूपों को पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए घर में बेलपत्र अवश्य लगाना चाहिए। जो बेल की जड़ है, बेल की जड़ में कहते हैं माता पार्वती का एक स्वरूप है, महेश्वरी का स्वरूप, वो बेलपत्र की जड़ में है महाराज। माता का जो वृक्ष के तने हैं और उन तनों में भगवान वर्णन करते हैं माता के अन्य स्वरूप हैं। बेलपत्र के तनों में माता का एक दूसरा स्वरूप है। 9 स्वरूप जानते हो कौन कौन से हैं? जो 9 देवी हैं माता के 9 स्वरूप तो सभी माताएं जानती होंगी। केवल एक स्वरूप जो काली का है, वो स्वरूप बेलपत्र में निवास नहीं करता। और जो बेलपत्र है, बेलपत्र में माता पार्वती स्वयं विराजमान हुई है। और इसलिए शिव ने बेलपत्र के किसी भी शरीर के किसी भी अंग को अपने ऊपर स्वीकार नहीं किया, केवल बेलपत्र को स्वीकार किया। लेकिन भगवान शिव के ऊपर एक दिन सूल भी चढ़ते हैं। जो बेलपत्र में सूल होता है उसमें भी भगवान शिव के ऊपर एक दिन चढ़ता है केवल। और जो धतूरा और सूल शिवरात्रि के, बड़ी शिवरात्रि जो अब निकल चुकी है, कहते हैं उस शिवरात्रि को ठीक दिन के 12 बजे जो भी भक्त एक सूल और एक धतूरा शिव के ऊपर चढ़ाता है, उसके संसार के जीवन के सारे सूल भगवान हर लेते हैं। सारे दुखों को भगवान शिव हर लेते हैं। बड़ी शिवरात्रि जब भी आए, एक शूल तोड़कर बेलपत्र का भगवान शिव के ऊपर अवश्य चढ़ाएं। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा और प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे।
और बेल का जो फल होता है ना, उसका गूदा निकालकर उस गूदे से यदि आहुति दी जाती है तो घर में धन की वृद्धि होती है। इसलिए बेल का वृक्ष अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। सभी माताएं व्रत भगवान शिव की करती होंगी, बेलपत्र भी चढ़ाती होंगी, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी भी हैं जिन पर बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन माताएं तो उठाया लोटा और बेलपत्र डाला उसमें, सीधी मंदिर को चल दी, तिथि देखती नहीं है। तिथि से मतलब नहीं है उसे तो मतलब सोमवार से है। सोमवार आ गया, बन गई महाराज बगला भगत। हाँ। इसलिए कुछ तिथियां भी हैं जिसमें चतुर्थी है। चतुर्थी को कभी बेलपत्र नहीं चढ़ता, अष्टमी को कभी बेलपत्र नहीं चढ़ता, नवमी को कभी बेलपत्र नहीं चढ़ता और चतुर्दशी को कभी बेलपत्र नहीं चढ़ता। अगर ये तिथियां आती हैं, और अमावस्या को तो बेलपत्र तोड़ना भी नहीं चाहिए। चढ़ाने की तो बहुत दूर की बात है, तोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए इन तिथियों का अवश्य ध्यान करें। और एक और श्रीमद् शिव महापुराण में वर्णन आता है कि बेलपत्र का पत्र कभी बासी नहीं होता। यदि आपको कहीं बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप शिव के मंदिर जाइए, शिव जी से बेलपत्र उठाइए, उसको धोकर पुनः चढ़ा दीजिए, वही फल मिलता है। बेलपत्र को भगवान धोकर पुनः स्वीकार कर लेते हैं। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अब भगवान ने